Hello friends, our next lecture about the black body radiation and about the photon. ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ये कहा गया है मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से, और साथ ही साथ जो है हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हम लोग पहले कुछ फोटॉन्स के बारे में समझेंगे, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, अगर मैक्सवेल थ्योरी को बेस माने तो इसमें कहा जाता है जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यानी किसी भी फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, अगर आप जैसे सपोज करिए कोई भी रेडिएशन ले रहे हैं, कोई भी रेडिएशन अगर आप ले रहे हैं तो हमने ये रेडिएशन ले लिया। अब सीधे सीधे देखिए यहां इंटेंसिटी से मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन। अगर फोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटॉन ग्रेटर नंबर में होंगे तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। ठीक, तो जैसे आप कहते हैं कि उसकी उस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वहां नंबर ऑफ फोटॉन की संख्या ज्यादा है। अगर किसी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो जैसे हमने कहा कोई रेडिएशन है, अगर इस रेडिएशन में जैसे ये फोटॉनों की संख्या हमने मान लिया, ये फोटॉन की संख्या ले लिया, तो ये फोटॉन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये इस तरह से ये फोटॉन, अगर आप इसको काउंट कर रहे हैं तो ये आपका फोटॉन है। तो इसका मतलब है कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन है तो ऑटोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसी हिसाब से अगर फोटॉनों की संख्या ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा। एनर्जी भाई एक फोटॉन की एनर्जी होती है h न्यू, अगर यहाँ ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन है तो अपने आप इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो हम लोग यहाँ इंटेंसिटी से मतलब कह सकते हैं ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन, ये सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन। एक ये हो गया, तो पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थियरी, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है। यहां फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी ऑफ पर पैकेट की बात हो रही है। ये न्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी ऑफ पर पैकेट्स ऑफ फोटॉन। जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ये तो आपको मालूम होगा। लाइट की एनर्जी को हम लोग फोटॉन कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ पर पैकेट फोटॉन जो होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, न्यू। तो ये हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ पर पैकेट ऑफ फोटॉन, पर पैकेट ऑफ फोटॉन, ये चीज है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी की सहायता से हम लोग अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो ये इसको बेस मान करके अब हम लोग चल रहे हैं यहां पे अबाउट फोटॉन। फोटॉन के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फोटॉन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक एक पॉइंट हमने इसलिए थोड़ा से है लिख लिया इसको। तो देखिए ए सोर्स ऑफ रेडिएशन, कोई भी सोर्स ऑफ रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में रहती है, फोटॉन। किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी पैकेट्स होती है उसे आप क्या कहते हैं, फोटॉन। और दीज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और वो फोटॉन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक, विद स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। इट इज नॉट मटेरियल पार्टिकल, इट इज ए पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अभी हमने आपसे कहा ये कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं होती, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन इज ए पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक, दूसरा देखिए
इसमें कहा गया कि जो एनर्जी होती है फोटॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। ये अभी आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन एंड इट डज नॉट चेंज इन मीडियम। मीडियम में आप जो है अगर मीडियम चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं कि फोटॉन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी और स्पीड चेंज हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे यही चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। विद द चेंज ऑफ मीडियम द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन चेंज। मतलब अगर मीडियम चेंज करेंगे तो स्पीड भी चेंज हो सकता है, वेवलेंथ भी। और न्यू बराबर आपने क्या पढ़ा था, c बाई लैम्डा, यानी c भी चेंज हो रहा है और लैम्डा भी चेंज हो रहा है, लेकिन न्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में उनमें चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा, जिससे कि न्यू की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए लिखा है बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। उसके बाद है फोटॉन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। फोटॉन जो है न्यूट्रल होने की वजह से ये कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है, आइदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद कहा गया है सुटेबल कंडीशन में डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन शो करता है, और साथ ही साथ फोटॉन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता रेस्ट में, इसलिए इसका रेस्ट मास क्या होगा, 0 होगा। ये हमने फोटॉन के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई अबाउट फोटॉन। फोटॉन से रिलेटेड ये कैरेक्टरिस्टिक है, और ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है इसका मैक्सवेल और प्लैंक्स का, उसको लेकर के अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट की हम लोग बात करते हैं। व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है ए लाइट विच हैव ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, सपोज करिए अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, तो हम मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे जब कोई व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट पड़ रही, व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट पे सब आपके आ जाएंगे, एलईडी की रोशनी आ जाएगी, सीएफएल की रोशनी आ जाएगी, आपकी सनलाइट आ जाएगी, मतलब जिसमें हर तरह की वेवलेंथ, ठीक है। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद कुछ रेडिएशन वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। वो ऑब्जेक्ट पे अगर कोई रेडिएशन व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट पड़ रही है तो उसमें से कुछ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रेडिएशन ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्शन जो होता है। और आपको मालूम है ऑब्जेक्ट वो तभी दिखाई देता है जब कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती है। जैसे हमने कुछ हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है, आप हमको तभी देख रहे हैं जब हमारे ऊपर वो लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है और वो रिफ्लेक्टेड बीम आपकी आंखों पे पड़ रही है, तो आपको पता चल रहा है वो कलर, कौन से कलर का कपड़ा हमने पहना हुआ है। यही सेम सिचुएशन है किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट पे या किसी भी बॉडी पे जब व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो कलर के बारे में बताती है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने दिखाया है व्हाइट लाइट, इसमें हमने वेवलेंथ कई तरह की दिखाया, λ1 से लेकर λ5 तक दिखाया है, हैव ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ व्हाइट लाइट की, और ये बॉडी पे स्ट्राइक कर रही है, सम रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ ट्रांसमिट हो रही है, और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो है वो कलर्स हो रही है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है तो अगर उसी बॉडी को आप हीट करिए तो हीट करने पर वो रेडिएशन इवॉल्व करती है। ये दूसरा हमने लिया, इसी तरह सिमिलरली बॉडी लिया है, बॉडी को हीट सोर्स से हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी रेडिएशन ये इवॉल्व करेगा। और हमने यहाँ पर भी दिखाया λ1 से लेकर λ5 तक की रेडिएशन को इवॉल्व कर रहा है, यानी ऑल पॉसिबल वेवलेंथ जो ये ऑब्जर्व कर रहा है उसी पॉसिबल वेवलेंथ को ये इवॉल्व भी कर सकता है। तो ब्लैक बॉडी का मतलब ही ये हुआ कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। तब हम आपको ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन, फिर ऐसा जो है कलर वेरिएशन कैसे होता है उसको। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, इससे पहले हमने एग्जाम्पल लिया, एक बॉडी पे व्हाइट लाइट स्ट्राइक किया और एक बॉडी को लेकर के हमने हीट किया। तो ब्लैक बॉडी का मतलब ही यही हुआ कि
जो ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर कोई भी रेडिएशन स्ट्राइक हो तो सारी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर ले और सारी वेवलेंथ को परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर दोनों की तरह बिहेवियर हो। तो ब्लैक बॉडी के केस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ब्लैक बॉडी वास्तव में क्या होती है? ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। यानी ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब और इमिट कर सकती है। द रेडिएशंस इमिटेड बाय दीज बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, कभी आपने जो है गौर किया होगा, गर्मियों में आप कलर्ड कपड़ों को नहीं पहनते, कलर्ड कपड़ों को नहीं पहनते। व्हाइट, जैसे हमने व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, व्हाइट पहने हुए, तो गर्मियों में होता क्या है, कलर्ड कपड़े जो होते हैं, अगर आप कलर्ड कपड़ों की बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो जब रेडिएशन उसके ऊपर पड़ रही, जैसे व्हाइट सोर्स सनलाइट पड़ रही है इसके ऊपर, तो सारी वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिससे कि क्या होती है, उस लाइट की जो एनर्जी है इस कपड़ों में आ जाती है और कपड़े में गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से गर्मी में आपको और गर्मी रहती है। और व्हाइट क्या होता है, ये परफेक्ट इमिटर का काम करता है, ये एमिट करता है ज्यादातर रेडिएशन को, और बाकी जो है जो जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू ब्लैक, ये कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, परफेक्ट इमिटर का काम करता है। तो इसीलिए जो है हम लोग कहते हैं कि गर्मियों में हमेशा व्हाइट यानी कलर ड्रेस का इस्तेमाल कम करें और ठंडी में कलर ड्रेस का इस्तेमाल ज्यादा करें। दूसरा एग्जाम्पल, ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आइंस्टीन जी की थ्योरी को हम लोग लेते हैं। इन्होंने कहा कि जब भी किसी सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं, जब भी किसी सॉलिड को हीट करते हैं वो रेडिएशन को इमिट करता है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, अभी हमने आपसे लिया था ना, हमने आपको कहा कोई बॉडी है उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो वो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को इवॉल्व कर, जैसे λ1 से λ5, और यहाँ हम मान रहे हैं λ1 से λ इनफाइनाइट वेवलेंथ की रेडिएशन को वो इवॉल्व कर रहा है। तो जब वाइड रेंज की रेडिएशन को इवॉल्व करेगा तो उसमें कलर में भी वेरिएशन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और इसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे किसी मेटल रॉड को, आपने कभी गौर किया होगा, मेटल रॉड को अगर आपने फर्नेस में हीट किया हो तो पहले आप देखते हैं, जिसे मेटल फिलामेंट को गर्म करिए तो पहले लाल दिखाई देता, और ज्यादा थोड़ा से और जो है इंटेंस लाल दिखाई देता, फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्लूइश हो जाता है। ये तमाम कलर वेरिएशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और कलर वेरिएशन ऑब्जर्व करना, क्यों कलर वेरिएशन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही चीज हम लोग को समझना है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेकर के। जैसे हमने कहा, जैसे हम मेटल फिलामेंट लेते हैं, मेटल ये है, ये मेटल फिलामेंट है, ठीक है भाई, ये आपका मेटल फिलामेंट है, इसको आप हीट कर रहे हैं, इसको आप हीट कर रहे हैं। हीट करने पर अगर आपने कभी गौर किया होगा, ये पहले रेड दिखाई देगा, रेड कलर, हीट करने पर ये रेड कलर दिखाई देगा फर्स्ट जो है ये रेड कलर दिखाई देगा। फिर आप इसको फर्दर हीट करेंगे, फर्दर हीट कर रहे हैं, फर्दर हीट करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, रेड से ब्लू। इसका मतलब इस रेंज से इस रेंज की रेडिएशन को ये क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, इसे आप हीट कर रहे हैं, हीट सोर्स ले लिया। जब आपने इस ऑब्जेक्ट को हीट किया है तो यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन इवॉल्व हो, यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन इवॉल्व हो, लार्ज अमाउंट, यानी हमने क्या कहा, लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इनकी वेवलेंथ होगी वो λ1 मान लें,
और इसको लैम्डा आई तक दिखाना, इनफाइनाइट इतनी तरह। और जब आपको मालूम है लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है तो कलर में भी हम लोग वेरिएशन कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे। तो इसी को ऐसा कलर वेरिएशन क्यों हो रहा है, ये कलर वेरिएशन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हम लोग अब यहाँ पे जो है मैक्सवेल और जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दोनों को लेंगे। मैक्सवेल के हिसाब से तो ये बताया गया है कलर की इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटॉन की संख्या, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फोटॉन की नंबर ऑफ फोटॉन की संख्या चेंज हो रही है। अब फोटॉन अगर चेंज हो रहा है तो कलर की इंटेंसिटी चेंज हो, कलर का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इसी को आइए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी, इन्होंने क्या कहा था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये कहा था ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस। ब्राइटनेस की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक। जब मेटल फिलामेंट को हम लोग हीट करते हैं तो मेटल फिलामेंट का कलर चेंज हो रहा है, और यहाँ ये ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं। एनर्जी तो चेंज हो रही है लेकिन उसका कलर वेरिएशन के बारे में मैक्सवेल ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताया। इन्होंने क्या कहा, व्हेन मेटल फिलामेंट heated, when metal filament heated, intensity must change, intensity must change, मतलब जो कलर की जो तीव्रता है वो आपको दिखाई देगी, मतलब बहुत इंटेंस हो जाना वहां तक ठीक है, लेकिन कलर में वेरिएशन ये समझा नहीं पाए, ठीक है। but here color change takes place, color change takes place। यहां पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, और कलर चेंज को जो है ये can't explain by इसी चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर ये थियरी सिर्फ मैक्सवेल की थियरी अकेले लेते तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्लैंक्स क्वांटम थियरी को इसमें कंपाइल किया, और इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी में क्या कहा गया है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी में आपने बताया है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी यानी एनर्जी किससे रिलेटेड है, म्यू से, म्यू इज आल्सो चेंजेस। जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, व्हेन T increases, म्यू इज आल्सो चेंजेस, म्यू इज आल्सो चेंजेस। और जब न्यू चेंज होगा, न्यू की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, तो न्यू का वेरिएशन कलर चेंज को रेस्पॉन्सिबल, मतलब न्यू का चेंज जो है वो इंडिकेट करता है कि मेटल को हीट करने पर उसका कलर वेरिएशन होगा। म्यू इज आल्सो चेंजेस, इंटेंसिटी इज आल्सो चेंजेस एज वेल एज म्यू इज आल्सो चेंजेस। दैट्स व्हाई metal after heating shows color changes। ये चीज ठीक, इसी को हम लोग आगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ेंगे।
और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इंटेंसिटी और जो है फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो हमने नंबर ऑफ फोटॉन इधर दिखा दिया, नंबर ऑफ फोटॉन, और ये इधर फ्रीक्वेंसी दिखाया। और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जानते हैं एक दूसरे के इनवर्स है। अगर फ्रीक्वेंसी में जहां जिधर बढ़ रहा होगा उसका अपोजिट लैम्डा में बढ़ेगा। तो वो दोनों ग्राफ एक साथ हमने लेने के मतलब हमारा यही है कि आपके बुक में कहीं लैम्डा के रेस्पेक्ट में दिया है, कहीं फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में दिया है। आपको हमने बताया जब किसी भी मेटल फिलामेंट को आप हीट करते हैं तो वो जो है लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन इवॉल्व करता है, लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन इवॉल्व करता है। और जो फोटॉन की संख्या है अगर आप देखिए उसमें जो फोटॉन इवॉल्व कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ की लो होगी। जैसे देखिए जब आपने दिखाया है इसकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कुछ लो है और कुछ की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई है, ये भी दिखा रहा है। लेकिन आप यहां पे जो इनकी वैल्यू है ये बहुत कम है, इनकी वैल्यू है बहुत कम है। लेकिन मेजॉरिटी में ऐसे फोटॉन हैं जिनकी वैल्यू क्या है, इंटरमीडिएट है, जिसे हम लोग कहते हैं आम फोटॉन। जैसे किसी क्लास में अगर आप क्लास की चर्चा करिए, उस क्लास में अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं तो 100 स्टूडेंट में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत टॉप क्लास के होंगे, जिनका बहुत मेरिटियस होंगे और मोर देन 80% नंबर गेन करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो लेस देन 50% पाते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ऐसे होंगे जिसमें 50 से 80 के बीच में आएंगे। तो वही सेम सिचुएशन हम यहां पे लेते हैं कि अगर किसी मेटल फिलामेंट को आप हीट करते हैं तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन वो इवॉल्व करता है, उसमें फोटॉन की संख्या कुछ कम होगी और कुछ ज्यादा होगी। और अधिकतर फोटॉन ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट होंगे। और हमने यहाँ पे इसका देखिए ये पीक दिखा दिया, ये क्या दिखा दिया है, ये पीक। तो हम ऐसे फोटॉन ले रहे हैं, इसका मतलब है जब आप फिलामेंट को हीट करेंगे तो ऐसे फोटॉन हम लोग देख रहे हैं जो मेजॉरिटी में इंटरमीडिएट फोटॉन, जिनकी एनर्जी इंटरमीडिएट होगी, वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो हमने मान लिया इसका कलर क्या हो गया, ये हमें कलर बता रहा है रेड। ठीक, अब आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर अभी हमने प्लैंक्स क्वांटम थियरी में क्या बताया, म्यू चेंज होगा, न्यू की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ये T1 टेम्परेचर लिया, अब देखिए T2 टेम्परेचर ले रहे हैं, तो T2 टेम्परेचर लेने पर ये फ्रैक्शन जो है, आप गौर से देखिए, ये T2 टेम्परेचर लेंगे। अगर T2 टेम्परेचर लेंगे तो आप खुद गौर से देखिए कि आपने अभी एक एग्जाम्पल लेते, उसी से आपको आइडिया हो जाए। आपने अभी कहा कि अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 से 80 हैं, मेरिटियस 80 से ऊपर वाले हैं। तो क्या ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 75 से 80 के बीच में हो? तो अगर हम उनके साथ थोड़ा सा मेहनत कर लें तो वो भी क्या हो जाएंगे, 80 के आर पार हो जाएंगे। इसका मतलब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ऐसे फोटॉन के फ्रैक्शंस, ऐसे फोटॉन्स के फ्रैक्शंस बढ़ गए जिनकी एनर्जी ज्यादा है, ऐसे फोटॉन्स के फ्रैक्शंस बढ़ गए जिनकी एनर्जी ज्यादा है। यानी अगर आप इसको देखिए तो ये आ जाएगा, इतने फोटॉन्स की संख्या बढ़ जा रही है। तो अब आप इसका देखिए, इसका पीक शिफ्ट होकर के इधर आ रहा है। अगर आप इसको देखिए तो पीक जो है शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसे फोटॉन्स के फ्रैक्शंस, ऐसे फोटॉन्स की एनर्जी, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसे फोटॉन्स का फ्रैक्शन बढ़ता है और इसके पीक शिफ्ट करती है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में। तो यहां से पीक इधर मूवमेंट कर रही है। यहां पे आप देखिए, अगर हम इसको T1 टेम्परेचर मान लें और इसको T2 टेम्परेचर, तो यहां पे अगर आप पीक देखेंगे तो यहां ये ध्यान रखिएगा, T2 इज ग्रेटर देन T1, ये ध्यान रखिएगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। और यहां पे भी क्या होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर इसको देखिए तो इसमें पीक जो है, चूंकि फ्रीक्वेंसी में राइट साइड में जा रहा है तो इधर फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा, क्योंकि न्यू जो है 1/λ,
इनवर्स होता है। तो अगर इधर राइट जा रहा है तो इधर कहां जा रहा है, इधर पीक जो है शिफ्ट टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में भाई, लेफ्ट साइड। ये चीज है आपका, इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब शिफ्ट कर रहा है, और यही पीक आपको क्या बताता है, कलर। यही पीक आपको क्या बताता है, कलर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है इसलिए कलर में वेरिएशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे यही वजह है कि जब किसी मेटल फिलामेंट को आप हीट करते हैं तो रेड से वो ब्लू की तरफ मूवमेंट करता है, और उसके बीच में भाई रेड की जो अपनी फ्रीक्वेंसी होगी उससे लाइट, फिर डार्क, फिर मोर डार्क, इस तरह से मूवमेंट करेगा। लेकिन जब व्हाइट गैप हो जाता है तो कलर में आप चेंज ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन में किसी मेटल फिलामेंट को जब हीट करते हैं तो कलर वेरिएशन, ये चीज आपका है। इतना पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो भी आपका वीडियो अपलोड होगा इसकी पीडीएफ फाइल भी हम जो है अपलोड कर देंगे, आप इसमें मैटर देख लीजिएगा। थैंक यू। अगर समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और इसको और वीडियो को स्प्रेड करिए जिससे लोगों को थोड़ा सा फायदा हो सके। थैंक यू।